हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स पार्ट 2। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं क्या, क्योंकि ये होता है स्मॉल। और ये आया कहां से है? ग्रीक वर्ड से। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। जो ग्रीक वर्ड क्या है हमारा? माइक्रोस। ठीक है। और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। तो हम आगे देख लेते हैं कंसेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट मतलब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो पहला है हमारा वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? वांट्स। अरे वांट्स, वांट्स मतलब जानते हो क्या? लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे मैं एक बेसिक में हम लोग इजीली अपने भाषा में क्या बोल सकते हैं? वांट मतलब क्या हमको जरूरत है, क्या हमें चाहिए। यानी हम कह सकते हैं नीड, हमारी जरूरत। ठीक है। हमें क्या चाहिए भाई? अब 11th वालों, नए नए कॉलेज में इंटर किया है आप लोगों ने, तो भाई बहुत सारी इच्छाएं होंगी कि नया बैग चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। अपने मम्मी पापा को बोला होगा भाई गर्लफ्रेंड भी नई नई चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसी को जो ये जो चाहिए है ना, उसी को क्या कहते हैं? वांट्स कहते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी देखो, जो हमारे वांट्स है वो राइज कैसे होते हैं, मतलब मेन बेसिक रीजन क्या होता है? एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो अभी तुमने अपने पापा से डिमांड किया होगा कि मेरे को नया मोबाइल चाहिए, तो नया मोबाइल क्या है? वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। तो आप क्या दिखा रहे हो कि हाँ, मैं मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं उस तरीके से क्या कर रहा हूँ? लिव कर रहा हूँ या लिव कर रही हूँ। ठीक है। नए कपड़े चाहिए। फिर राइज इन पॉपुलेशन, राइज इन पॉपुलेशन। अब ये कैसे वांट्स में? अभी पहले अगर सपोज एक लोग डिमांड कर रहे हैं आईफोन का, ठीक है, क्या? आईफोन का। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, 1 CR पीपल भी क्या करेंगे? वन आईफोन का डिमांड करेंगे। तो मतलब क्या, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस हिसाब से क्या करेगा? वांट्स भी बढ़ेगा, है ना। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उस हिसाब से वांट्स बढ़ते जाएगा। भाई आजकल तो मोबाइल सबके पास। समझ रहा आ रहा है कि वांट्स क्या है बेसिकली? ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स हम लोग देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ वांट्स मतलब वांट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ये कैसे काम करता है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड। अब भाई वांट्स अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब सुना होगा ना भाई, जो चीजें कभी खत्म नहीं होती है, अंत तक जाने वाली, एकदम अनंत तक। तो वैसे क्या है? अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड वांट्स कैसे? अब भाई देखो, अब तुम्हारी इच्छा होगी कि नया कॉलेज है। क्या है? कॉलेज नया है। तो क्या, फिर बैग नया चाहिए, फोन नया चाहिए, हाँ, फिर क्लोथ्स नए चाहिए, फिर फ्रेंड्स भी नए होने चाहिए। भाई फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी तो होना चाहिए। समझ रहे हो? चलो चलो चलो, मम्मी पापा को मत बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब क्या होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो क्या मतलब ये कि मेरी अगर मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब तक मेरी वांट्स क्या थी? कॉलेज में जाना है। फिर मेरे को नया बैग चाहिए, नया फोन चाहिए, नया क्लोथ चाहिए, नए फ्रेंड चाहिए, नए। चलो इसकी बात नहीं करते। तो क्या है ये मेरी क्या है? जो वांट्स है वो क्या कर रही है? एक के बाद एक, एक पूरी हो रही है तो दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। तो ये क्या है? अनलिमिटेड है। मतलब वांट्स कभी खत्म नहीं होती। अगर एक वांट्स मेरी, मतलब एक वांट से मेरी सेटिस्फाई हो गई, वो पूरी हो गई, तो क्या होगा? वैसे वैसे करके दूसरी जनरेट होती जाएगी। रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या होना? बार बार होना, यानी क्या? रिपीटेडली होना। समझ में आ रहा है? अभी रिपीटेड होना, रिपीटेड मतलब बार बार होता है। अब कुछ कुछ, अब ये वांट्स क्या है? अगर एक वो आती जाएगी, एक पूरी हुई तो दूसरी वांट्स वापस क्या होगी? जनरेट होगी। तीसरी वांट जनरेट होगी। ये क्या है? ये बार बार होने वाली चीज है। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा एक वांट्स कंप्लीट हो, मेरे को फोन मिल गया तो मेरे को फिर उसमें रिचार्ज नहीं चाहिए। चाहिए ना भाई। फिर फोन मिल गया तो पापा बोलेंगे मेरे को कपड़ा विपड़ा नहीं चाहिए। चाहिए, मतलब एक पूरी होगी तो दूसरा चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वांट्स आर डिफर विथ सीजन।
अब देखो सीजन से कैसे बॉन्ड्स डिफर करते हैं। आप देखो हमारे 3 सीजन, मॉनसून, ठीक है, समर और विंटर, ठीक है। अब मॉनसून में क्या, अम्ब्रेला चाहिए, रेनकोट चाहिए, ठीक है, अम्ब्रेला और रेनकोट चाहिए ना भाई, अम्ब्रेला और रेनकोट चाहिए। फिर समर में कॉटन के क्लोथ्स, हल्के क्लोथ्स, समझ में आ रहा है। विंटर में भाई वुलन क्लोथ्स, जैसे ठंडी हो भाई, जैकेट वैकेट सब चाहिए ना हम लोग को, समझ में आ रहा है। तो सीजन वाइज क्या होता है, हमारे वांट्स भी डिफर करते हैं। देखा होगा किसी को कि कड़कड़ाती धूप है और रेनकोट पहन के घूम रहा है, तो वो पागल ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफर ड्यू टू कल्चर। कल्चर, अब देखो कल्चर अपने सबके कल्चर, अब देखो इंडिया मतलब मोस्ट, वहां पे कल्चर है आपको, मतलब सारे कल्चर दिखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कल्चर की बात करूं, फिर एग्जांपल ले लेती हूँ मारवाड़ी, ठीक है, और पंजाबी। हम्म, दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। देखो अभी पंजाबी में अगर मैं खाने की बात करूं, कल्चर वाइज क्या होता है, फूड भी चेंज होता है। खाने की बात करूं तो यहाँ पे क्या, मारवाड़ी लोग को पसंद होता है दाल बाटी, पंजाबी लोग का भाई मक्के की रोटी और सरसों का साग और एक गिलास बड़ी वाली लस्सी, हाँ मजा आ गया। तो क्या मारवाड़ी लोग का फिर पहनने का ढंग, कल्चर, पहनने का, यहाँ पे क्या, जो वुमेन होती है वो लोग क्या पहनते हैं, घाघरा चोली पहनती हैं। भाई चोली से गाना याद आया होगा, अगर याद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। पंजाबी क्या पहनते हैं, पटियाला पहनते हैं, बॉयज पठानी पहनते हैं, ये लोग में कुर्ता और धोती पहनते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये लोग कुर्ता और पजामा पहनते हैं, तो पठानी पहनते हैं। वैसे ही कल्चर वाइज क्या होता है, सब डिफर करता है। डिफर विथ एज, अब देखो बेबी है, ठीक है, एज, फिर अडल्ट है, फिर ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल में हमारे ग्रैंडफादर वगैरह आते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। तो बेबी, बेबी को क्या चाहिए, टॉय चाहिए। अडल्ट पीपल को क्या चाहिए भाई, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सब आता है, पता है क्या क्या, बाइक हो गया, कार हो गया, सिक्योर लाइफ हो गया। ओल्डर पीपल को सिर्फ क्या चाहिए रहता है, लव फ्रॉम फैमिली, समझ में आ रहा है। तो सबकी नीड्स, सबकी जो वांट्स है वो क्या है, डिफर है एक दूसरे से, समझ में आ रहा है। बेबी को एक टॉय दे दोगे भाई, लॉलीपॉप भी दे दोगे तो वो खुश रहेगा। और अडल्ट को मतलब सब चाहिए, मेरे को बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, सब सब मतलब सब फाइटिंग कर रहे सिक्योर लाइफ के लिए। फिर ओल्डर पीपल उसको एक लव फ्रॉम फैमिली, मतलब खाली अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ में खेलना है, प्यार चाहिए, बस इतना उन लोग के लिए काफी। तो सबकी एज वाइज क्या होता है, सबके वांट्स भी डिफर रहते हैं। तो डिफर विथ जेंडर। अब जेंडर भाई मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। तो सबके जो वांट्स हैं वो क्या है, डिफर करते हैं एक दूसरे से। अब फीमेल को मेकअप का सामान चाहिए रहेगा, मेल को बाइक चाहिए रहेगी, समझ में आ रहा है। और इनको मेकअप का भाई आज के टाइम पे तो सब बदल गया है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन जेंडर वाइज भी क्या है, डिफर करता है वांट्स, ठीक है। डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस, टेस्ट, समझ में आ रहा है, टेस्ट हैबिट कह सकते हो। तो देखो लोग अलग अलग कहते हैं ना, चार लोग चार अलग अलग बातें करते हैं, टेस्ट अलग है, चॉइस अलग है, समझ में आ रहा है, चॉइस भी अलग अलग है। तो प्रेफरेंस कैसे सेम होगी, अभी देखो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं आइसक्रीम खाने जाते हैं, ठीक है, तो वहीं आप वैनिला ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड चॉकलेट ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, अरे या फिर बटर स्कॉच ऑर्डर कर लो, ठीक है। यहाँ मैं आइसक्रीम नहीं बेच रही हूँ, लेकिन ठीक है तो समझेंगे, वैनिला, चॉकलेट, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना प्रेफरेंस है, सबको क्या पसंद आता है। किसी को स्पाइसी खाना पसंद होता है, किसी को स्वीट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो सबका क्या है, अपना अपना प्रेफरेंस है, वो भी क्या है, अलग अलग। तो अनलिमिटेड वांट्स, रिकरिंग इन नेचर, डिफर विद सीजन, कल्चर, एज, जेंडर, प्रेफरेंस, सब क्या है, सबके अलग अलग वांट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, भाई वांट्स कैसे कैसे हैं जान लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक
और नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक मतलब यही समझ लो, इकोनॉमिक मतलब सिंपल में याद रखने का ट्रिक बताती हूँ। इकोनॉमिक मतलब मनी, हम लोग मनी के बारे में ही पढ़ने वाले इकोनॉमिक में। तो ये याद रखना कि जिसके भी एक्सचेंज में, क्या एक्सचेंज में अगर मनी मिलता हो, क्या मनी मिलता हो, तो वो क्या है, इकोनॉमिक वांट्स है। समझ में आ रहा है? सपोज मैं गई मेडिकल के शॉप पे, मैंने ले लिया मेडिसिन, ठीक है, तो मैं बदले में पे कर रही हूं मनी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, मैंने मनी के बदले मेडिसिन ली और ये क्या हुआ, एक्सचेंज में मेरे को मनी देना पड़ा, तो ये मेरा क्या हो गया, इकोनॉमिक वांट्स। नॉन इकोनॉमिक वांट्स वैसे ही सिमिलर, जिसमें भाई मनी इंक्लूडेड ना हो, मनी इंक्लूडेड ना हो। अब नॉन इकोनॉमिक वांट्स कैसे, अब सिंपल है, इसका अपोजिट ले लेते हैं। अब जैसे जिसके लिए मेरे को मनी पे नहीं करना पड़ता एक्सचेंज में, जो मेरे को क्या मिलती है, फ्री मिलती है, याद रखना। अब मनी नहीं पे करना पड़ रहा है, फ्री मिलती है। अब जैसे यहाँ पे एयर, सनशाइन, समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स है। चाहिए सबको, लेकिन इसको हम लोग को पे करने की जरूरत नहीं है। और भी जो मनी के बदले हम लोग लेते हैं वो भी चाहिए हम लोग को, लेकिन उसके बदले हम लोग को क्या, मनी पे करना पड़ता है। और ये जो एयर है, सनशाइन है, ये सब क्या जरूरी है, लेकिन हमको ये सब के बदले क्या, पे नहीं करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? फिर इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। अभी इंडिविजुअल भाई अभी अकेले की बात कर रहा है, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा है। मैं एग्जांपल लेती हूँ तुम लोग की क्लास का। कोई एक तुम्हारा टीचर होगा, ठीक है, जो पढ़ा रहा होगा, उसको सब बच्चे नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन उसमें से एक जरूर होगा जो टीचर का चमचा होगा, उसको पसंद कर रहा होगा, ठीक है ना। वो उसकी अकेले की ये वांट्स होगी कि वो टीचर पढ़ाए, और आप सबकी वांट्स होगी कि वो टीचर ना पढ़ाए। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ये है कि इंडिविजुअल वांट्स मतलब किसी एक अकेले पर्सन की वांट्स, और कलेक्टिव वांट्स। एग्जांपल के लिए देती हूँ कि अगर एक इंडिविजुअल की वांट्स है, तो वो खुद के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेगा, मतलब कि वो खुद के घर में, मतलब उसकी जरूरत क्या है, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी उसकी जरूरत है। फिर कलेक्टिव वांट्स मतलब जो एक सोसाइटी के लिए जरूरत है, क्या, सोसाइटी के लिए जो जरूरी है। समझ में आ रहा है? सोसाइटी के लिए जरूरी मतलब गार्डन हो गया, ये सब क्या है, कलेक्टिव वांट्स में आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मतलब जो जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट वाला, जो हमारे लाइफ के लिए क्या जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट। फिर कंफर्ट, जो हमें क्या कर रहा है, कंफर्ट देता हो। और लग्जरियस मतलब एकदम हाई फाई वाला गुड्स, ठीक है। नेसेसिटीज में जैसे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को वो बोलते हैं ना भैया, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब यहां लिखती हूँ, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर। समझ में आ रहा है? फिर एजुकेशन भी अब इंक्लूडेड है, एजुकेशन भी जरूरी है, और अब हेल्थ भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, हमारी नेसेसिटीज है, ये सब हमारी वांट्स होंगी ही होंगी। मतलब ये वांट्स जरूरी है। कंफर्ट के लिए ये सब के बिना हम जी सकते हैं। कंफर्ट जो हमें कंफर्ट दे रही है, जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, हमें मतलब हमारी वांट्स, ये क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको क्या दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे ही। ये हमारी वांट्स है। लग्जरियस, जिससे भाई पता चले सामने वाले को कि हम लोग बहुत स्टैंडर्ड वाले, एकदम हाई फाई वाले। तो अभी देखो आजकल लोग है ना, जब भी हाउस ले रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, फर्नीचर करवा रहे हैं। समझा होगा? फर्नीचर से घर बड़ा सुंदर दिखने लगता है, ये भी दिखता है कि क्या है, एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं भाई, एकदम हाई फाई लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। फिर कार लेनी है हम लोग को, क्या लेना है, कार लेना है। तभी तो लोग चलेंगे, देखेंगे, कहेंगे कि अरे बहुत पैसा हो गया है इसके पास, तो ऐसा लाइफ जीने का। तो समझ में आ रहा है, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस।
सेकंड है हमारा ये कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का पहला था वांट को हमने डिटेल में पढ़ा। सेकंड है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज इसके अंदर। अब देखो गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। गुड्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब विजिबल हो, समझ में आ रहा है, टेंजिबल हो, जिसको हम लोग क्या कर सके, टच कर सके, समझ में आ रहा है, फील कर सके, तो ये क्या है गुड। सर्विस विजिबल नहीं होता है, नॉन विजिबल होता है, ठीक है। ये टेंजिबल नहीं होता, इन लोग इसको देख नहीं सकते। और सर्विस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये नॉन एग्जिस्टिंग होता है, नॉन एग्जिस्टिंग होता है। सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फील कर सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस, मैं एग्जांपल लेती हूँ। आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वेटर आया, वेटर को आपने ऑर्डर किया, वो आया, उसने पूछा कि यस सर, यस मैडम, व्हाट्स योर ऑर्डर। तो आपने ऑर्डर किया खाना, समझ में आ रहा है। जो खाना आपने वो ऑर्डर किया, फूड, वो क्या है, हमारा गुड्स। और सर्विस जो उसने दी, वेटर ने जो सर्विस दी, समझ में आ रहा है, वेटर ने जो सर्विस दी वो क्या है, हमारा सर्विसेज। समझ में आ रहा है? चल आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी ये बताता है कि एक प्रोडक्ट की क्या, प्रोडक्ट की कैपेसिटी कितनी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। समझ रहे हैं? तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट एक ह्यूमन बीइंग के वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है कि वो क्या हो, खुश हो जाए, एकदम सेटिस्फाई। मतलब देखो आप किसी प्रोडक्ट से, किसी चीज से खुश हो तो आप स्माइल तो करोगे ही, ठीक है। तो एकदम खुशी कैसे होगी, अगर पूरा, अभी देखो घर में कोई सामान आया रहेगा, कपड़ा लाया आपने, कुछ एक बार में ही वो फेड हो गया, मतलब कपड़े का कलर निकल गया, तो आप बोलोगे अरे यार पैसा बर्बाद हो गया। अगर वही कपड़ा मस्त चल रहा है तो आप बोलोगे देखो कितना बढ़िया है। तो क्या है, वो कपड़ा आपको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उसको बढ़िया बोल रहे हो, आप एकदम सेटिस्फेक्शन से भरे हुए हो। और वही नहीं करता तो यही मुंह क्या होता, लटका होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ है हमारा वैल्यू। तो वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, वाटर डायमंड, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब देखते हैं वैल्यू इन यूज का मतलब होता है उस किसी भी प्रोडक्ट की जिसकी वैल्यू यूज करने में ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यूज करने में क्या है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे है कि सनशाइन है हमारा, उसके लिए हम लोग को पे करना पड़ता है क्या? नहीं, हम लोग को क्या है, फ्री मिलता है, फ्री। समझ में आ रहा है? फ्री मिलता है, तो इसकी वैल्यू इन यूज है। समझ में आ रहा है? एग्जांपल एयर भी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उसका कुछ पैसा लगता है नहीं, तो ये भी क्या है, वैल्यू इन यूज, यूज टर्म में जिसकी वैल्यू हो। समझ में आ रहा है? वैल्यू इन एक्सचेंज, यहाँ पे मतलब फिर पैसा आ गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं। भाई हम लोग जा रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बदले में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा ना। तो वैल्यू इन एक्सचेंज, सपोज मैं 15 लाख की कार लाई, एग्जाम्पल ले रहे, भाई छोटा मोटा ही कार लेंगे हम लोग, मर्सिडीज थोड़ी ना लेने जाएंगे। तो एक एग्जांपल ले रहे 15 लाख, तो 15 लाख कार की वैल्यू है, तो वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब मेरे को मनी क्या करना पड़ रहा है, 15 लाख पे करना पड़ रहा है कार के बदले। वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब देखो पैराडॉक्स का मतलब होता है अपोजिट। अब जैसे वाटर क्या होता है, हाईली यूज्ड है, अब हर जगह तो पानी की जरूरत है। और डायमंड भाई वो मतलब बड़े बड़े लोग ही ले सकते हैं, तो वैसा। तो वाटर और डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब वाटर की क्या है, यूज में वाटर का यूज ज्यादा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे यूज क्या है, ज्यादा है, और वैल्यू क्या है, बहुत कम। वैसे ही डायमंड का यूज बहुत कम है, लेकिन वैल्यू क्या है, बहुत
ज्यादा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है, कुछ भी कह सकते हो, कैपिटल, मनी, हाउस, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। तो इसके फैक्टर से पहला यूटिलिटी। वेल्थ वो होना चाहिए जिससे ह्यूमन बीइंग क्या हो, सेटिस्फाई। और यूटिलिटी का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। स्कैरसिटी है हमारा। स्कैरसिटी मतलब जिसकी डिमांड क्या हो, ज्यादा हो, और सप्लाई क्या हो, कम। स्कैरसिटी होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो वही वेल्थ कहलाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर, समझ रहे, ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नलिटी मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर का पार्ट। ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नल पार्ट, समझ रहे हैं? तो ही वेल्थ कहलाएगा। अब थोड़ी ना किसी का किडनी निकाल के रख लिया और बोले भाई हम तो बहुत अमीर हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सटर्नलिटी होनी चाहिए जो ह्यूमन बॉडी के अंग से बाहर हो, उसके बॉडी से बाहर हो, तो ही वो वेल्थ कहलाएगा। मतलब कोई वेल्थ हो, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए जिससे ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई हो। स्कैरसिटी होनी चाहिए जिसका डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम हो। ट्रांसफरेबिलिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सप्लाई होना चाहिए। एक्सटर्नलिटी ह्यूमन बॉडी से बाहर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6 है हमारा पर्सनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या, तुम्हारे पापा को सैलरी मिलती होगी, ठीक है, वही क्या है, पर्सनल इनकम है। समझ में आ रहा है? पर्सनल इनकम है, वो उनकी कमाई है। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल मतलब होता है यूज, डिस्पोज करने के लिए क्या मिल रहा है। अब इनकम टैक्स पे करने के बाद, इनकम टैक्स पे करने के बाद जो सैलरी में से, मतलब सैलरी यानी कि इनकम में से इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, पीडीआई होगा। वो मेरा क्या होगा, पीडीआई होगा। इनकम टैक्स पे करने के बाद वो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, जो मैं अपने फैमिली के ऊपर या खुद के ऊपर जो मैं खर्च कर सकूं। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा 8 पॉइंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखो, मतलब इकोनॉमिक मतलब मनी प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी लगती है। सबसे पहला होता है हमारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। एक एक को डिटेल में जानते हैं, ठीक है। पहले प्रोडक्शन मतलब मेरे को गुड्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। गुड्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो गुड्स बन गया है उसको मैं क्या करूंगी, भेजूंगी ना भाई, गाड़ी उड़ी से अलग अलग देश में, तभी तो बिकेगा मेरा। तो मैं क्या करूंगी, उसको भेजूंगी, डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। फिर एक्सचेंज, फिर हो जाएगा होलसेलर। होलसेलर मतलब समझ रहे हैं, जो स्टॉक में माल रखते हैं। समझ में आ रहा है, होलसेल। फिर उसके बाद जाएगा रिटेलर के पास। उसके बाद में कौन यूज करेगा, कंज्यूमर। समझ रहे हैं? अब ये पहले जो प्रोड्यूसर है वो भेजेगा होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर उसके बाद में कंज्यूमर यूज करेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद अब ये कंज्यूमर क्या करेगा, बदले में क्या करेगा, मनी पे करेगा। समझ में आ रहा है? तभी तो ये यूज कर पाएगा ना गुड्स को। अब वो बदले में क्या करेगा, मनी एक्सचेंज करेगा। तो देखो, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में हमने गुड्स प्रोड्यूस किया। डिस्ट्रीब्यूशन, हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग प्लेस पे, डिफरेंट प्लेस, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझ में आ रहा है? प्लेस वन, प्लेस टू। समझ में आ रहा है?
तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है, होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा और कंज्यूमर क्या करेगा, बदले में हमको एक्सचेंज में मनी पे करेगा। अब कंज्यूम करेगा, गुड्स क्या होगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा यानी यूज करेगा और उसे क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको एक बार डिटेल में जान देते हैं। लैंड, लैंड मतलब देखो, अबव दी बेलो, अबव बेलो एंड ऑन दी सरफेस, जो भी मिलता हो वो सब क्या है, लैंड। अब अबव में मतलब एयर, सनशाइन, बेलो में मिनरल्स, ऑन द सरफेस जो भी हमारा लैंड है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, लैंड में ही आएगा, ठीक है। और लैंड जो है वो क्या है, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर, लेबर क्या है हमारा, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। समझ में आ रहा है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर में। अब इंजीनियर भी आ सकते हैं। अब आप सोचेंगे भाई लेबर कैसे हो गए इंजीनियर्स, समझ में आ रहा है? फिर या फिर वर्कर भी आ सकते हैं। अब इंजीनियर ऑफिस वर्क भी तो चाहिए ना, लेबर भी आ सकते हैं, वर्कर भी आ सकते हैं, या तो फिर पेंटर, कारपेंटर, कुछ भी, सब इसी के अंदर आते हैं। समझ में आ रहा है? कैपिटल, अभी कैपिटल क्या है, कैपिटल वो है जो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो प्रोड्यूसर है गुड्स का, जो प्रोड्यूसर है वो अपने साथ लेके आता है, जो भी पैसा लगाता है अपने बिजनेस पे। प्रोड्यूसर क्या करता है, मनी लाता है ना, या फिर मनी लाएगा, या फिर कोई भी एसेट लाएगा। एसेट आप अकाउंट में सीख रहे होंगे, जो भी एसेट मतलब या तो घर दे रहा है या फिर फर्नीचर दे रहा है, कुछ भी, तो वो सब लाएगा, वो क्या है, हमारा कैपिटल कहलाता है, ठीक है। और कैपिटल क्या है, मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैन मेड। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्रेन्योर, ये तो भाई ये भी लेबर ही का ही टाइप है, लेकिन क्या है, ये काम करता नहीं है, ये काम क्या करता है, करा के लेता है। ये क्या करता है, गेट्स वर्क डन। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है, रिवॉर्ड पाने के लिए काम करा के लेता है, तो इसको बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, लैंड के बदले में हमको क्या मिलता है, लैंड के बदले में हमको मिलता है रिवॉर्ड में रेंट, लेबर के बदले हम लोग को रिवॉर्ड में मिलता है वेजेस, कैपिटल के बदले हम लोग को रिवॉर्ड में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में हमको, मतलब एंटरप्रेन्योर क्यों काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब लैंड कोई क्यों देगा, रेंट के लिए, लेबर काम क्यों कर रहा है, वेजेस के लिए, कैपिटल क्यों, मतलब अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो वही मेरे को कुछ फायदा होना चाहिए, मतलब मेरे को 100 दे रही हूँ तो मेरे को 110 दे या 120 दे, तब तो मैं लगाऊंगी पैसा, तो मेरे को 10 रुपए का फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है? एंटरप्रेन्योर भाई कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस क्यों कर रहा है, भाई बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए करेगा ना कि उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट नो। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या करते हैं, रिवॉर्ड के लिए वर्क करते हैं। सबके अपने अपने, जैसे लैंड पे मिल रहा है रेंट, लेबर पे मिल रहा है इंटरेस्ट, और भी ऐसे ही। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.